गोइंग टू स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट की 3 लेयर्स की डेवलपमेंट होती है। मायोकार्डियम बनती है हमारे पास प्लैंक्टनिक मीजोडर्म से, और जो कि हमारे पास जो सराउंड कर रही होगी हमारे पास इंटीरियर और सेकेंडरी हार्ट वेल को। और हमारे पास जो है एंडोथेलियल ट्यूब बनती है। एंडोथेलियल ट्यूब जो है वो हमारे पास बनाती है एंडोडर्म, एंडोकार्डियम, और हमारे पास प्राइमोर्डियल मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर बन जाती है, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। फिर वेसिकल पेरिकार्डियम जो है, यहाँ एपिकार्डियम, वो ड्राइव होती है मेसोथेलियल सेल्स से और अराइज करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ साइनस वेनोसिस। यानी कि समरी की बात करें तो मायोकार्डियम हमारे पास कहाँ से बन रही है, स्प्लैंक्टनिक मीजोडर्म से, एंडोकार्डियम हमारे पास एंडोथेलियल ट्यूब से, और एपिकार्डियम हमारे पास एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ साइनस वेनोसिस। जब हमारे पास हेड फोल्डिंग होती है हेड रीजन के अंदर, तो हमारे पास हार्ट और पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो वेंट्रल टू फोरगेट यानी कि फोरगेट से भी आगे पड़े हुए होते हैं, और कॉर्डल टू ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन यानी कि ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थोड़ा सा पीछे। फिर हमारे पास डायलेशन होती है और कंस्ट्रिक्शन होती हैं। कंकरेंट जब ट्यूबुलर हार्ट एलोंगेट करता है तो हमारे पास वहाँ पे डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बल्बस कॉर्डिस, उसके अंदर होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस और कोनस आर्टरियोसिस। उसके अलावा वेंट्रिकल, एट्रियम और साइनस वेनोसिस पार्ट्स बनते हैं। यहाँ हमारे पास 2 हार्ट ट्यूब्स बनी, 2 हार्ट ट्यूब्स मिलकर हमारे पास सिंगल हार्ट ट्यूब बनी। सिंगल हार्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास पार्ट है बल्बस कॉर्डिस। बल्बस कॉर्डिस के बाद एट्रिया, वेंट्रिकल और प्राइमोर्डियल एट्रियम नीचे होते हैं, वेंट्रिकल, एट्रिया और हमारे पास साइनस वेनोसिस। इस वाले के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादा नजर आएगा बल्बस कॉर्डिस, वेंट्रिकल, एट्रियम और साइनस वेनोसिस। फिर यहाँ पे होती है लूपिंग। अब हमारे पास लूपिंग कैसे है, हार्ट ट्यूब की ग्रोथ से हमारे पास एडिशन ऑफ सेल होता है और डिफरेंशिएटिंग मेसोडर्म कार्डियोमायोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। प्रोजेनिटर सेल जो है वो ऐड होते हैं इसके रॉस्ट्रल और कॉर्डल पोल से, और हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रेनियली एयोटिक सैक फ्रॉम द फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज हमारे पास वहाँ से राइज कर रही होती हैं, फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज जो है वो राइज कर रही होती हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेनिटर्स आते हैं सेकंड हार्ट फील्ड से, जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से आ रहे होते हैं, वो हमारे पास जो हैं डेवलपिंग हार्ट के एट्रियल और वेनस एंड की फॉर्मेशन कराते हैं। और हमारे पास यहाँ पे लूपिंग होती है 22nd से 23rd डे के ऊपर हमारे पास डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड लूपिंग होती है, जो कि यू शेप डी लूप होता है, जिसका नाम है बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। इससे हमारे पास जो है एट्रिया अपवर्ड मूव कर जाते हैं। एट्रिया जो है वो पोस्टीरियरली से होते हुए पोस्टीरियर से होते हुए अपवर्ड आ जाएंगे, और वेंट्रिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, और ट्रंकस आर्टरियोसिस ने तो ऊपर ही रहना। इस लूपिंग को हम ये हमारे पास एट्रिया जो है ये अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। एट्रिया नीचे से ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास है डेक्स्ट्रो लूपिंग, और इस तरह हमारे पास एक 3D एनिमेशन से भी देखेंगे। ये वो बात लिखी हुई है कि पहले हमारे पास जो एट्रिया हार्ट ट्यूब होती है वो हमारे पास एंडोडर्म यानी कि यहाँ से हमारे पास जहाँ से जीआईटी बननी है उससे भी आगे पड़ी हुई होती है। फिर यहाँ से हेड फोल्ड होता है जिससे हमारे पास ये पोस्टीरियरली जाती है, पोस्टीरियरली जाके फिर ये हमारे पास डिस्टल टू ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे लूपिंग होती है जिससे हमारे पास है वो साइनस वेनोसिस, और ये वेंट्रिकल्स आ गए, ये ऊपर एट्रिया ऊपर चले गए घूम के। इस लूपिंग के रिजल्ट में एपेक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। साइनस वेनोसिस से लेटरल एक्सपेंशन होंगी और राइट एंड लेफ्ट साइनस हॉर्न्स बन जाएंगे। उन साइनस हॉर्न्स का क्या प्राइमोडियल हार्ट जो एलोंगेट करेगा, बेंड करेगा और इमेजिनेट कर देगा पेरिकार्डियल कैविटी को। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइमोडियल हार्ट इनिशियली डॉर्सल वॉल से मेसेंट्री से हेल्ड हुआ होगा, लेकिन फिर हमारे पास मेसेंट्री क्या होती है, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, फिर डॉर्सल मायोकार्डियम, इसको हम कहेंगे डॉर्सल मीसोकार्डियम। जैसे हम लोगों ने डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम पढ़ी, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम पढ़ी जो स्टमक को हेल्ड करी थी, वैसे ही हमारे पास डॉर्सल मीजोकार्डियम आ जाएगी। सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसेंट्री डीजनरेट कर जाएगी और सिर्फ एक कम्युनिकेशन रह जाएगी, जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस और बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी। और प्राइमोडियल हार्ट जो है वो सिर्फ अटैच होगा अपने क्रेनियल और कॉर्डल एंड से दरमियान सारा डीजनरेट कर देगी मेसेंट्री। सर्कुलेशन थ्रू प्राइमोडियल हार्ट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है वो हमारे पास होती है। मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट जो है वहाँ से हमारे पास मस्कुलर लेयर ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वहाँ से आउटफ्लो ट्रैक जो है कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, पेरिस्टाल्सिस लाइक वेव्स आती हैं। और हमारे पास यहाँ पे एब एंड फ्लो टाइप की सर्कुलेशन प्राइमोडियल हार्ट के अंदर स्टार्ट होती है बाय द एंड ऑफ 4th वीक, और कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस होती हैं हार्ट की, और वो भी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो के लिए सिर्फ ब्लड एंटर करता है साइनस वेनोसिस से। फिर हमारे पास एम्ब्रियो के थ्रू एम्ब्रियो से हमारे पास आता है कॉमन कार्डिनल वेन से, प्लेसेंटा से आता है, ये हमारे पास अम्बिलिकल वेन से और अम्बिलिकल वेसिकल से वाइटल वेन से, ये सारा ब्लड में हार्ट आता है। फिर ये हार्ट ब्लड पंप कर देता है थ्रू आर्टरी से वापस चला जाता है। ब्लड फ्रॉम साइनस वेनोसिस वहाँ से प्राइमोडियल एट्रियम में एंटर करता है नीचे से, क्योंकि हमारे पास हमने देखा साइनस वेनोसिस नीचे था, उसके बाद एट्रियम था। एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर करेगा एवी वॉल के थ्रू, और हमारे पास वहाँ से बल्बस कॉर्डिस, ट्रंकस आर्टरियोसिस, एयोटिक सैक, और वहाँ से हमारे डॉर्सल एयोर्टा के थ्रू चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ओके, सबसे पहले हम बात करने लगे पार्टीशनिंग कैसे हो रही है प्राइमोडियल हार्ट की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एवी के नाल बननी है, वो कैसे होती है, हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में कुशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एंडोकार्डियल कुशन। ये एंडोकार्डियल कुशन डॉर्सल और वेंट्रल वॉल से निकलते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास डॉर्सल वॉल है, ये हमारे पास वेंट्रल वॉल है, यहाँ से ये दोनों आपस में वेंट्रल एंड डॉर्सल वॉल जो है वहाँ से एंडोकार्डियल कुशन निकलते हैं। वो कुशन जो है वो आपस में सेंटर में जाकर एंडोकार्डियल कुशन जो है वो डेवलप करेंगे हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं कार्डिक जेली। कार्डिक जेली से बनते हैं, और हमारे पास जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, ये हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन कैसे बन रहे हैं, कार्डिक जेली और हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से। फिर हमारे पास ये मैसेज जो है वो हमारे पास 5th वीक के अंदर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और राइट और लेफ्ट जब ये अप्रोच करेंगे तो साइडों से ये दोबारा सेपरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगी राइट और लेफ्ट
एवी कैनाल्स। कैसे? ये हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल एंडोकार्डियल कुशन जो कि हमारे पास कार्डिक जेली और न्यूरल सेल से आ रहे थे, आपस में आए, आके फ्यूज करके सेंटर में हमारे पास इन्होंने कंप्लीट पार्टीशनिंग कर दिया। साइडों में हमारे पास रह गए एवी कैनाल जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान कैनाल रहे। जो हमारे पास एवी वेल्व्स हैं उनका फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? एंडोकार्डियल कुशन ही। हमारे पास सेप्टल वेल्व हैं वो डिराइव होंगे सुपीरियर और इंफीरियर एंडोकार्डियल कुशन से, ठीक है। यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान में जो कैस्पिड्स वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो हमारे पास कहां से आएंगे? एवी कुशन से। इसके बाद हमारे पास प्राइमोर्डियल एट्रियम के दरमियान में सेपरेशन होगी। वो कैसे होगी? सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा? सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम हमारे पास एक क्रिस्टल शेप मेम्ब्रेन है जो कि हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन की तरफ जाएगी। फिर हमारे पास ये रूफ ऑफ प्राइमोर्डियल एट्रियम से एंडोकार्डियल कुशन की तरफ जाएगी। जब ये हमारे पास कॉमन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के ये बस रूफ ऑफ प्राइमोर्डियल एट्रियम से हमारे पास क्या होगा कि सेप्टम प्राइमम जाएगा और ये एंड से जहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन है वहाँ पे हमारे पास एक होल रह जाएगा जिसको हम कहेंगे फोरामेन प्राइमम। फोरामेन प्राइमम जब यहाँ पे रह जाएगा तो इससे ऊपर हमारे पास दोबारा क्या होगा कि छोटे छोटे होल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें से जो लास्ट वाला होल होगा उसको हम कहेंगे फोरामेन सेकेंडम। फोरामेन सेकेंडम से ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना प्राइमम का, सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा, लार्ज ओपनिंग फोरामेन प्राइमम छोड़ देगा जो कि हमारे पास क्रिसेंटिक फ्री एज और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान में होगी। फिर हमारे पास क्या होगा कि फोरामेन जो है वो सर्व होगा शंट बिटवीन द इनेबलिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ पास कर जाए। फिर हमारे पास बिफोर द फोरामेन प्राइमम डिसअपियर वहाँ पे जो है सेप्टम प्राइमम के अंदर परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी। उन परफोरेशन के अंदर से ना हमारे पास क्या होगा कि वो सारी परफोरेशन ऊपर वाली साइड से मिल जाएंगी और लास्ट वाली जो होगी वो हमारे पास क्या करेगी? फोरामेन सेकेंडम बना देगी। फोरामेन सेकेंडम जो है फिर वहाँ पे हमारे पास एक और ऊपर से सेप्टा आएगा एट्रिया की रूफ से जिसको हम सेप्टम सेकेंडम कहेंगे। सेप्टम सेकेंडम मस्कुलर वेंट्रोक्रेनियल रूफ ऑफ राइट एट्रियम से आएगा और ये हमारे पास क्या करेगा कि सेप्टम प्राइमम के बिल्कुल एडजस्टेंट होगा और फिफ्थ और सिक्स्थ वीक के अंदर सेप्टम जो है वो ग्रो करेगा, फोरामेन सेकेंडम को ओवरलैप करेगा। जब ये ओवरलैप करेगा तो हमारे पास इनकम्प्लीट पार्टीशन हो जाएगी एट्रिया के दरमियान और दरमियान में सिर्फ एक फोरामेन ओवेल रह जाएगा, फोरामेन ओवेली। और ये हमारे पास क्या है? क्रेनियल पार्ट ऑफ सेप्टम जो है वो हमारे पास सेप्टम प्राइमम इनिशियली अटैच रहेगा रूफ से और लेफ्ट एट्रियम वाली साइड से जो है वो लेफ्ट एट्रियम वाली साइड से ग्रेजुअली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास अटैच रहेगा एंडोकार्डियल कुशन वाली साइड से अटैच रहेगा फोरामेन जो सेप्टम प्राइमम था वो। बस से पहले हमारे पास फोरामेन ओवेल जो है वो अलाउ करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से पास हो जाए। वो फ्रॉम इंफीरियर वेन की वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट एट्रियम में पास कर जाए। बस के बाद जो है फंक्शनल फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ जो है वो वैल्व ऑफ फोरामेन ओवेल जो है फ्यूज कर देता है सेप्टम सेकेंडम के साथ और फोसा ओवेलिस बना देता है। बस के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या यहाँ से आया सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम ग्रो किया एंडोकार्डियल कुशन की तरफ। ये हमारे पास आया रूफ ऑफ कॉमन वेंट्रिकल जो राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉमन एट्रियम था ना वहाँ से हमारे पास आया। फिर हमारे पास क्या हुआ कि ये जब ये थोड़ा सा नीचे तक जाएगा तो ये हमारे पास नीचे से एक गैप छोड़ देगा जिसको हम कहेंगे फोरामेन प्राइमम। फोरामेन प्राइमम जो है वो गैप बिटवीन द एंडोकार्डियल कुशन एंड क्रिसेंटिक एज ऑफ सेप्टम प्राइमम। जब ये गैप रह जाएगा तो ऊपर से हमारे पास जो है सेप्टम प्राइमम के अंदर डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये हमारे पास डीजनरेशन होंगी परफोरेशन होंगी तो हमारे पास ये जो सारी परफोरेशन है ये यहाँ से मिल जाएगी और ये आखिर वाली जो है ये रह जाएगी। इस आखिर वाली को क्या कहेंगे हम? फोरामेन सेकेंडम। फोरामेन सेकेंडम जब बन जाएगा ना तो हमारे पास एंड से फोरामेन प्राइमम जो है वो बंद हो जाएगा। फोरामेन प्राइमम वापस से बंद हो गया क्योंकि हमारे पास सेप्टम प्राइमम जो है वो फ्यूज कर गया एंडोकार्डियल कुशन से। फिर हमारे पास आएगा सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम जो है जस्ट एडजेसेंट टू द सेप्टम प्राइमम आएगा फ्रॉम द राइट एट्रियम की रूफ से। राइट एट्रियम की रूफ से हमारे पास सेप्टम सेकेंडम ग्रो करेगा। सेप्टम सेकेंडम इतना ग्रो करेगा कि हमारे पास वो फोरामेन सेकेंडम को ओवरलैप करेगा और सिर्फ एक छोटा सा फोरामेन रह जाएगा जिसको हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। ये हमारे पास रह जाएगा फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल के साथ ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम वाला एरिया है ना सेप्टम प्राइमम ये हमारे पास वॉल ऑफ फोरामेन ओवेल के तौर पर एक्ट करेगा। यहाँ से राइट साइड से ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता रहेगा ऑक्सीजनेटेड। ये हम दोबारा बात करेंगे। यहाँ पर क्रिसेंटिक सेप्टम प्राइमम आ गया। सेप्टम प्राइमम जो है एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करेगा, फोरामेन प्राइमम बना देगा। जब ये फोरामेन प्राइमम बन जाएगा यहाँ पर परफोरेशन होंगी। ये परफोरेशन जो है ये आपस में फ्यूज होकर फोरामेन सेकेंडम बना देंगे और यहाँ से फोरामेन प्राइमम जो है वो खत्म होगा। फोरामेन प्राइमम खत्म होगा यहाँ पे आ जाएगा फोरामेन सेकेंडम। फोरामेन सेकेंडम आने से फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से सेप्टम सेकेंडम आके इसको ओवरलैप करेगा। इसके ओवरलैप करने से छोटा सा फोरामेन बचेगा उसको हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो हमारे पास पीछे वाला सेप्टम प्राइमम था ना वो एज वॉल ऑफ फोरामेन ओवेल एक्ट करेगा। जब ये बंद होगा तो फोरामेन ओवेल बंद होगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से फोरामेन ओवेल पेटेंट हो जाएगा। ये ओपन क्यों होगा? क्योंकि राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो प्रेशर हाई होगा, ये सेप्टम प्राइमम ओपन होगा, यहाँ से हमारे पास शंट हो जाएगा राइट से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। लेकिन बर्थ के बाद हमारे पास लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हाई होगा जिसकी वजह से हमारे पास ये वापस फ्यूज कर देगा और यहाँ पे फोसा ओवेलिस